शकुंतला देवी, जी हाँ, ये फिल्म अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ हो चुकी है। ह्यूमन कंप्यूटर से विख्यात शकुंतला देवी ग्रेट मैथमेटिशियन की आधिकारिक बायोग्राफी है। ये बात आई एम श्योर आप सभी को पता होगा। इस मूवी की कहानी है कि कर्नाटक के गरीब परिवार में एक असाधारण प्रतिभाशाली बच्ची शकु का जन्म होता है, जो छुटपन में ही कठिन से कठिन मैथ के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देती थी। शकु के इस टैलेंट को उसके पिता कमाई का जरिया बना लेते हैं और शकु को किसी स्कूल में पढ़ाने की जगह उसे इस स्कूल से उस स्कूल मैथ शो करवाने लगते हैं। बच्ची शकु को स्कूल आकर्षित करता है, लेकिन पढ़ने के लिए, शो करने के लिए नहीं। लेकिन उसकी असाधारण क्षमता उसके बचपन का दुश्मन बन जाती है और वह अपने अप्पा से नाराज़ रहती है। नाराज़ तो वो अपनी अम्मी से भी रहती है, जो पापा के सामने एकदम खामोश रहती है और उन्हें शकु को पैसे कमाने की मशीन की जगह एक बच्चा समझने की सलाह या मांग नहीं रखती है। शकु सब समझते हुए भी मन मार कर अपने अप्पा की कठपुतली बनी रहती है। लेकिन उसकी माँ बाप से नाराज़गी उस दिन नफरत में बदल जाती है जब उसकी बड़ी दिव्यांग बहन इलाज के अभाव में मर जाती है। लेकिन उसकी माँ तब भी खामोश रहती है। शकु को लगता है कि उसकी बहन को जानबूझकर इन लोगों ने मरने दिया, क्योंकि पैसे तो वह कमाती है। फिर वह निश्चय करती है कि उसे बड़ी औरत बनना है। जी हाँ, बड़ा आदमी नहीं, बड़ी औरत। शकु की यह महत्वाकांक्षा उसके जीवन की पाइवोटल पॉइंट बन जाती है और उसके लाइफ की हर खुशी, हर गम की वजह यही इसी महत्वाकांक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। शकुंतला जब बड़ी होती है तब अपने पहले प्रेमी की बेवफाई पर क्षुब्ध होकर उस पर गोली चला देती है और डर कर लंदन अकेली भाग आती है। आज यह बात आपको बड़ी नहीं लगेगी, लेकिन 1955 में एक अकेली जवान लड़की का भागकर लंदन जाना बड़ी बात थी। लंदन में रोजी रोटी की समस्या वह अपने मैथ के बल पर ही हल करना चाहती है, लेकिन यहाँ भाषा आड़े आ जाती है। मैथ में भी प्रॉब्लम यह था कि वह मैथ सॉल्व कर तो लेती थी, लेकिन शिक्षा के अभाव में वह यह नहीं समझा पाती थी कि यह सॉल्व कैसे किया। लोग इसे सिर्फ तुक्का समझते थे और इस तुक्के से छोटी छोटी जगहों पर शो करके कुछ पैसे कमा सकते हैं, पर बड़ी बड़ी जगहों पर मैथ शो के लिए उसे एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। तब शकुंतला अपने लंदन में बने स्पेनिश फ्रेंड की मदद से अपने आप को ग्रूम अप करती है और वर्ल्ड में मैथमेटिशियन के रूप में विख्यात होने लगती है। लेकिन उनका वह दोस्त जिनमें शकुंतला मन ही मन अपना प्रेमी भी तलाश रही थी और एक बार प्रेम में धोखा खाने के बाद प्रपोज करने में जांच परख कर रही थी, तभी वह स्पेनिश फ्रेंड फैसला सुना दिया कि वह उसकी ज़िंदगी से जा रहा है, क्योंकि वह इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो चुकी है जिसे वह संभाल नहीं सकता। शकुंतला को झटका लगता है कि क्या एक विलक्षण प्रतिभा को साधारण सपने देखने का हक नहीं है, और वो दूसरा निश्चय करती है कि वह मैथ की तरह पर्सनल लाइफ में भी अव्वल साबित कर दिखाएगी। इसी जिद में वह एक कलकत्ता बेस्ड आईएएस ऑफिसर पारितोष बनर्जी से लव मैरिज कर लेती है और अपना फैमिली लाइफ स्टार्ट करती है। लेकिन इस पेयर के बीच एक बिग कंट्राडिक्शन शुरू होता है। शकु जहां एक शहर में 4 दिन से ज़्यादा टिक नहीं सकती, वहीं पारितोष 4 दिन से ज़्यादा कलकत्ता से बाहर नहीं रह सकते थे। लेकिन फैमिली लाइफ की ललक कहिए या प्यार कहिए, शकुंतला इस लाइफ स्टाइल के फ़र्क को इग्नोर कर देती है और एक बच्ची अनु की माँ बनती है। लेकिन कुछ दिनों में ही उसका पाइवोटल पॉइंट अर्थात बड़ी औरत बनने की महत्वाकांक्षा अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। शकुंतला अपने मैथ शो को मिस करने लगती है, लेकिन केयरिंग नेचर के पति पारितोष उन्हें शो करने को कहते हैं और उनके एब्सेंस में अनु को संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन शकुंतला का मातृत्व आहत हो जाता है, जब पारितोष उन्हें फ़ोन पर बताते हैं कि अनु ने पहला शब्द बोला। शकु को लगता है कि हर बच्चे की तरह माँ बोली होगी, लेकिन अनु बाबा बोली थी। फिर क्या था, आहत माँ शकुंतला ने अनु को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया और पति के मर्जी के विरुद्ध अनु को लेकर वर्ल्ड टूर करने लगी। अनु को जबकि एक स्थायी घर और स्कूल की ज़रूरत थी, लेकिन शकुंतला बच्ची की इस ज़रूरत को यह कहकर इग्नोर करती थी कि सीखने के लिए किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं है। सही भी है, जो व्यक्ति बिना स्कूल गए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रही हो वह ऐसा ही सोचेगी, लेकिन वह भूल गई कि विलक्षण प्रतिभा पैदा होता है, पैदा किया नहीं जाता। शकुंतला विलक्षण थी, उनकी बेटी नहीं। जो जाति शकुंतला के अप्पा गरीबी में मजबूर होकर शकु के बचपन के साथ किए, वही जाति शकुंतला अपनी महत्वाकांक्षा में अनु के साथ करने लगी। इसका रिजल्ट वही सेम हुआ। शकु अपने अप्पा से नफरत करने लगी और अनु अपनी मम्मी से।
तलाकशुदा पति पारितोष ने जब कोर्ट में अनु की कस्टडी का केस करने की धमकी दी, तब अनु को शकुंतला ने एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवाया, लेकिन अनु की जिंदगी में दखल देना नहीं छोड़ा। अनु जबकि इस दखलंदाजी से चिढ़ती थी, लेकिन शकुंतला पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों माँ बेटी अपनी अपनी धुन में एक दूसरे से मन के स्तर पर बहुत दूर हो गए थे। यह दूरी तब खत्म हुई जब अनु स्वयं माँ बनी और वर्किंग माँ की मजबूरी और ममत्व के बीच संघर्ष को समझी। इस तरह यह फिल्म सिर्फ बायोपिक नहीं है, बल्कि वर्किंग लेडी के पेरेंटिंग पर भी एक ज़बरदस्त फिल्म है, जो आज के दौर के हर दंपति को अपनी ज़िंदगी की कहानी लगेगी। इस फिल्म के संवाद, पटकथा की कसावट ज़बरदस्त है। निर्देशिका अनु मेनन और राइटर नयनिका महतानी ने संयुक्त रूप से वर्ल्ड लेवल की फिल्म लिखी है और साबित किया है कि बॉलीवुड में फ्रेशनेस बाहर की प्रतिभा ही ला सकती है। जी हाँ, अनु मेनन दिल्ली से हैं और अपने परिवार से पहली मेंबर हैं जो फिल्म में हैं। संगीतकार सचिन जिगर के गाने भी फिल्म की पटकथा को सपोर्ट करते हैं। यहाँ भी अनु मेनन ने दुनिया को दिखाया कि गाने बॉलीवुड की फिल्मों की खामी नहीं, खूबी बन सकते हैं, बशर्ते कि इस ढंग से इस्तेमाल हो। ऐसी फिल्में ही बॉलीवुड के माथे पर लगी शाबा शाबा और मटकती भीड़ के दाग को धोएंगी। अभिनय की बात करें तो विद्या बालन ने टाइटल रोल को बहुत अच्छे से निभाया है, लेकिन सानिया मल्होत्रा ने उनकी बेटी अनु के रोल में कमाल का परफॉर्मेंस किया है। अमित साध अनु के पति और जीशु सेन गुप्ता शकुंतला के पति के रूप में अपनी अपनी भूमिका से न्याय किया है। एक लाइन में कहूँ तो जीनियस की जिद की कहानी है ये फिल्म। एक विलक्षण प्रतिभा के साधारण सपनों से द्वंद्व की बेहतरीन गाथा है शकुंतला देवी फिल्म। इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। अगर फिल्म को स्टार देने की बात हो तो मैं इस फिल्म को 5 में 4.5 स्टार दूंगी। आधा स्टार इसलिए नहीं दे रही हूँ कि फिल्म की ड्यूरेशन को प्रयास करके थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन मेरी राय में ये फिल्म कंप्लीट है अपने आप में। जल्दी मिलेंगे किसी नई फिल्म की समीक्षा के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।